तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 1 का 5th टॉपिक दैट इज़ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पहले प्रिपरेशन क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। सपोज़ आपके पास कोई सॉल्यूट है और आपके पास सॉल्वेंट है। सॉल्यूट आपके लिए चीनी हो गई और सॉल्वेंट आपके लिए वाटर हो गया। जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं उसके बाद हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, उसके बाद हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन। इस पूरी प्रोसीजर को बोलते हैं प्रिपरेशन। इसमें नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि अगर आपके पास कोई प्योर सॉल्यूशन है, उस प्योर सॉल्यूशन को 10 ml 5 ml जितना भी आपकी लैब में आपको रिक्वायर है उस पर्टिकुलर टेस्ट को या पर्टिकुलर उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप उतनी क्वांटिटी का सॉल्यूशन लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसमें हम सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड का आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया। आपने क्या किया, जब उसमें वाटर ऐड करके फिर सॉल्यूशन को मिक्स किया, उसको प्योर बनाया, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। प्राइमरी सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। सेकेंडरी सॉल्यूशंस का हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन वही होता है। नेक्स्ट है इसमें प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस। प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करते क्यों हैं? ताकि किसी जो भी हमने सॉल्यूशन रेडी किया है उसका एकदम एक्यूरेट एनालिसिस करना कि वो सही है या नहीं है। इसमें हम 7 सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सैरिक एमसैरिक अमोनियम सल्फेट। इसमें सबसे पहले अब हम बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन की। ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन के फॉर्मूले में ही आपको शो हो रहा होगा कि इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है इसके पास। ये आपको विजिबल है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है। जब आप इसका पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो आएगा 126.07 ग्राम पर मोल। इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट आता है 126.07 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी। ये जो मैंने n लिखा, यहाँ लिखा है 2n। ये 2n कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है COOH और यहाँ से एक बॉन्ड COOH। जब आप इस COOH का ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको मिलता है COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये जो पार्ट है ना, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH। इसमें क्या है, 2 C हैं, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, COOH। जब मैं इसका ब्रेक डाउन करती हूँ तो COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन रेडॉक्स रिएक्शन डोनेट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी, दैट इज 2n। अब आपको क्लियर हो गया ये 2n कहाँ से आया। ये जो लास्ट में 2H पॉजिटिव मिले हैं, ये 2n वहाँ से आया। अब आपको लैब में या क्वेश्चन पेपर में अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन बोला जाता है कि ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी या 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे, या फिर आपको बोला जाता है 1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे, दोनों के लिए अगर आपको 1 बोला जाए तब भी यही चीज़ करनी है, आपको 0.1 बोला जाए तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड निकालने के लिए कुछ इतना बड़ा नहीं करना। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है मोलैरिटी निकालने के लिए। अब हम इस पे आते हैं। सबसे पहले
हमें ऑक्जेलिक एसिड का मास पता है, मोलर मास उसका 126.07 है, आपको उसका मास पता है। उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो आप इस 126.07 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो आपको 126.07 ही मिलेगा। इसका मतलब 126.07 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए डाइहाइड्रेटेड टू मेक 1 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, आपको 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपको बोला जाता है कि आपको 0.1 मोलर निकालना है, आपको यहाँ 1 मोलर के बदले मैं कहूँ आपको प्रिपेयर करना है 0.1 मोलर, तो तब भी कुछ बड़ा नहीं है, आप 0.1 की मल्टीप्लाई 126 से कर दीजिएगा, आपको 12.6 ग्राम पर मोल। अगर आपको बोला जाए 0.001, तब आपको क्या करना है, 0.001 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 126 से, जो कि आपको मिलेगा 1.26। इसका मतलब 1 ग्राम इसका मतलब 1 मोलर बनाने के लिए आपको 126 चाहिए। अगर 0.1 बनाना है आपको मोलर सॉल्यूशन तो 12.6 चाहिए। अगर 0.01 बनाना है तो 126 से मल्टीप्लाई करो, 1.26 चाहिए। इजी है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हमें बोला जाता है नॉर्मेलिटी के लिए, तो नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आपको एक सेम नेक्स्ट फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का अपने दिमाग में रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 नॉर्मल या 0.1 नॉर्मल, फॉर्मूला सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, आपको सेम एज इट इज़ यही उतारना है। अगर आपको बोला जाए 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, मैंने आपको बताया था ऑक्जेलिक एसिड एक डाइप्रोटिक है, ये 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 2 करना है आपको। नॉर्मेलिटी मैंने बोला 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है, तो आपने यहाँ 0.1 लिख दिया। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड एक डाइप्रोटिक है, मतलब उसमें 2 H पॉजिटिव आयन्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। मोलैरिटी निकालने के लिए ये आ गया लास्ट में आपकी कैलकुलेशन, ये आया 0.1 मोलर के लिए। अगर आपको बोला जाए कि आपको 0.1 नॉर्मल के लिए आई है ये वैल्यू जो 0.5 आई है, अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 नॉर्मल निकालना है, तब भी कोई इतना बड़ा नहीं करना, 1 की डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.5। ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड मास 0.05 मोलर, आपका ये 0.05 आ गया। 0.05 वेट कितना था 126, इसका मतलब 6.305 ग्राम। नॉर्मेलिटी निकालना, मोलैरिटी तो आपके लिए है इजी, क्योंकि मोलर वेट मोलर मास निकालना है आपको और कुछ नहीं करना उसमें। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए अगर जितनी भी आपकी एसिडिटी बेसिसिटी जिसके बेसिस पे भी आ रहा है, आपको उससे डिवाइड करके उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी है। अब एग्ज़ाम पर्पस के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही पार्ट नेसेसरी है यहाँ तक एग्ज़ाम में लिखने के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है। अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर वाला जो पार्ट है ये आएगा आपके लैब में परफॉर्म करने के लिए, एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो आप सिंपल यहाँ से स्टार्ट करें। ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी, प्रिपरेशन ऑफ 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ 1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड और उसका स्टैंडर्डाइजेशन, और आपका टॉपिक ख़त्म। आपको ये वहाँ एग्जाम में डिटेल्स में लिखने की नीड नहीं है। प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसका प्रोसीजर पर भी ध्यान दें। जब मैंने ये 6.3 ग्राम हमारे लास्ट था, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि मैं 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को वे करूँगी किसी एनालिटिकल बैलेंस पर, उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करूँगी, उसे मिक्स कर लूँगी प्रॉपर, मेरा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। ऑक्जेलिक एसिड अपने आप में ही एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो इसका कोई फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा। ये आपका लास्ट यहाँ फाइनल होता है।
अगर आप लैब के पर्पज से जानना चाहते हो तो आप इसे आगे कंटिन्यू करना, अगर आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल को। मैंने यहाँ लिखा हाउएवर वेरिफिकेशन for verification its concentration can be checked by titrating against a standard sodium hydroxide solution। ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी एक वेरिफिकेशन चेक करना है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसका टाइट्रेशन करवाएंगे। इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले लैब में क्या करेंगे आप 10 ml जो भी आपने ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर करा है उसे आप उस कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे। जो भी आपने ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर करा है उसे आप इस कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे। आपने 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर करा था, उस 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को आप इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका 2 to 3 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर, उसमें 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर की डालेंगे उस कोनिकल फ्लास्क में। अब आपके पास है ब्यूरेट, फिल द ब्यूरेट विद